अगर मैं किसी प्लेन्स के अर्थात पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, बॉम्बे इन लोगों से पूछूं कि आपके मन में पहाड़ से, अगर मैं पहाड़ शब्द कहती हूं तो आपके मन में पहला विचार क्या आता है? तो जो एडवेंचर लविंग लोग होंगे उनके मन में पहला विचार आएगा ट्रैकिंग का, जो कैंपिंग का, नाइट कैंपिंग का ये विचार आएगा। जो फूडी होंगे उनके मन में आएगा पहाड़ की मैगी और मोमोज। और जो आपके थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे उनके मन में आएगा यहाँ पर स्थित, पहाड़ों में स्थित, बड़े दुर्गम क्षेत्रों में स्थित बड़े बड़े भव्य मंदिर या पूजनीय स्थल के बारे में। और जो बहुत ज्यादा नेचर लविंग होंगे उनके मन में आएगा हरे भरे पहाड़ और खुली हवा और खुला आसमान, सामने बर्फ से ढकी बर्फीली चादरें, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां, ये सब आएगा। पर अब आप ये सोचेंगे कि आज मैं ये पहाड़ का मुद्दा लेकर आई क्यों हूं, किस लिए? तो नमस्कार मित्रों, मैं भवानी चुफाल अपने YouTube चैनल भानुमति के पिटारे में आपका स्वागत करती हूं। और आज इस पिटारे से क्या निकला है? आज इस पिटारे से निकला है समस्त भारतवासियों से निवेदन। मैं हाथ जोड़कर अपने समस्त भारतवासियों से निवेदन करना चाहती हूँ। निवेदन किस विषय में है तो आगे आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, उत्तराखंड दो भागों में विभाजित है, एक कुमाऊं और दूसरा गढ़वाल। कुमाऊनी संस्कृति जितनी रंगीली छबीली और जितनी अपने रंगीले कल्चर के लिए जानी जाती है, उतने ही धार्मिक और उतने ही शांत प्रवृत्ति के, उतने ही अच्छे व्यक्तित्व के वासी होते हमारे प्रिय गढ़वाली। मैं कुमाऊं को बिलोंग करती हूँ, कुमाऊनी कल्चर को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं गढ़वाली कल्चर के बारे में उतना ज्यादा नहीं जानती, पर वो हमारे भाई बहन है तो मुझे उनसे भी उतना ही प्रेम है। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूं वो ये विषय है कि जैसा कि आप लोगों को दिखाई देता है पहाड़, जो यहाँ पहाड़ी लोगों का जीवन है ना, वो भी पहाड़ सा होता है, बड़ा कठिन होता है। यहाँ पर मॉर्निंग में बच्चों के लिए हर रूट पर स्कूल बस अवेलेबल हो ये जरूरी नहीं होता। कई मीलों तक उन्हें पैदल चल के जाना पड़ता है। कई बार उन्हें गाड़ गधेरे होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी खाइयां जिनमें पानी बहता है, उनको पार करके जाना पड़ता है अपने स्कूल के लिए। राशन पानी के लिए भी व्यवस्था क्या रहती है, जो गैस सिलेंडर आपको एक पर्टिकुलर प्राइस पे मिलता है उसमें 50 रुपीज एक्सटेंशन हो जाता है, सॉरी, क्योंकि माल भाड़ा और जो लुगाई जो पहुंचाई होती है उसका चार्ज भी ऐड हो जाता है। तो जहां हम प्रकृति के साथ रहते हैं तो प्रकृति की आपदाओं को भी हमें ही झेलना पड़ता है। आप और मैं सब जानते हैं केदारनाथ में हुई आपदा के बारे में। वो आपदा तो जग जाहिर थी और वो आपदा आई थी अचानक से, जब सब कुछ तहस नहस हो गया था, जब सब कुछ स्वाहा हो गया था। ये आपदा तो अभी करंटली की है, बट मैं आपको एक ऐसी आपदा के बारे में बता रही हूं जो कि हम जब बहुत छोटे थे उस समय हमने नोटिस की थी। वो आपदा थी मालपा। अगर आप गूगल सर्च करके देखिए, मालपा में उस समय ऐसा लैंडस्लाइड हुआ था कि लोग अपने घरों के साथ सोते हुए जमींदोज हो गए थे। हजारों एकड़ जो भूमि थी, हजारों नाली भूमि, उपजाऊ भूमि, वो बह चुकी थी। पूरा पहाड़ आ गया था, उनके घर उसके अंदर दब गए थे, लोग उसमें दबकर उनकी डेथ हो गई थी। ये आपकी 90s की बात है। ये सब आपदाग्रस्त के बारे में मैं आपको क्यों बता रही हूं? ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि अभी हमारे जोशीमठ के भाई बहन इस आपदा को झेल रहे हैं। वो अभी ऐसी स्थिति पर है कि मरता क्या ना करता, मतलब वो क्या करें, किससे वो आस लगाएं, क्या करें। आज उनके घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। आज उनके घर जमींदोज होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कभी भी ऐसा हो सकता है कि एक भूस्खलन हो और वो
सब कुछ तहस नहस कर जाए। 600 से ऊपर परिवार उस जगह पर रह रहे हैं। और मैं ऐसा भी नहीं कह सकती कि रह रहे हैं, वो प्रतिदिन एक डर के साए में जी रहे हैं। उनके घरों में पड़ी इतनी भयंकर भयंकर एक एक हाथ के बराबर दरारें पड़ी हुई है, छत कभी भी गिर सकती है। तो जो ये पहाड़ का जीवन होता है ना, ये इतना इजी नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने वहां अपने घर बनाए होंगे, पुश्तैनी घर होंगे, जहां दादा नाना नानी, जहां पर उनके बच्चों की शादियां हुई होंगी, जहां पर उनके बच्चे पैदा हुए होंगे, जहां पर दादा दादी लोगों ने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, आज उनको वो घर छोड़ने पड़ रहे हैं। आज वो घर उनको छोड़ने पड़ रहे हैं, आज वो जाना पड़ रहा है। और अभी चल रहा है जनवरी का महीना, और इतना ठंड, यहां पर इतनी ठंड होती है कि कभी भी स्नोफॉल हो सकती है। तो बाहर जाएंगे प्रकृति की मार, अंदर रहेंगे तो ये आपदा। तो वो लोग करें तो क्या करें, और हम एक भारतवासी होने के नाते उनके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम सरकार से अपील कर सकते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द सहायता प्रोवाइड की जाए, और उन्हें जल्द से जल्द एक सुरक्षित स्थानों पर पुनर्स्थापित किया जाए। और मुझे पता है कि 600 परिवारों को दोबारा से घर बना के देना और घर वाल उनको एक सर्वाइवल का वो देना, ये बहुत आसान काम नहीं होता। ये सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। तो मैं समस्त भारतवासियों से अपील करना चाहती हूं कि अगर आप सिर्फ एक ऐसा पैनल बनाए, सरकार एक ऐसा पैनल बनाए जिसमें हम अपने आपदा का मतलब हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, और वो रिलायबल हो, सबको पता, सबके मतलब उसका फंड आप मिसयूज ना करें, बल्कि उन लोगों के लिए यूज करें। और अगर जैसे प्रत्येक भारत का प्रत्येक वासी भी, प्रत्येक हर एक पर्सन भी 1 रुपया भी डोनेट करते हैं, तो हमारे उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट, क्या उस डिपॉजिट बॉक्स में अच्छा खासा अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा, और हमारे भाई बहनों को अच्छे से सेवा, मतलब अच्छे से एक अच्छी लाइफ आप प्रोवाइड करें, उन्हें बचाएं, उन्हें इस आपदा से, जो ये प्राकृतिक आपदा है, इससे बचाएं। क्योंकि मैं जानती हूं कि अपना घर, अपना परिवार छोड़ना कितना मुश्किल होता है, अपना घर छोड़ना कितना मुश्किल होता है। उस घर में जहां पर हमारी यादें बसती हैं, जहां पर छोटे छोटे हिस्सों में हमारी यादें बसती हैं। तो सरकार जल्दी से जल्दी, ताकि कोई बड़ी हानि ना हो, ताकि कोई बड़ी हमें कुछ बड़ी अनहोनी ना हो जाए, सरकार से विनम्र अपील है कि जल्द से जल्द उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, उन्हें विस्थापित किया जाए। क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 10 दिन भी मैं शायद बहुत ज्यादा कह रही हूं, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, महीने भर में कुछ भी हो सकता है, वो डिस्ट्रॉय अपने आप होने ही होने। जिस तरह से वो एक विकराल रूप ले लिया है, प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।